हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। इस वीडियो सीरीज में हमने आप लोग को बोला है कि क्लास 9th और 10th का एन साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है सारे एग्ज़ाम के लिए, जितना कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता जा रहा है। तो पहला चैप्टर उसका क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं थ्योरी करवा रहा था, आप लोगों ने बोला कि सर एमसीक्यू भी उसका जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए, वो भी मैंने करा दिया। दो ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, पहला थ्योरी, सेकेंड क्वेश्चन आंसर। ये है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छे से समझते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले प्योर वर्ड आपके मन में आते ही आप क्या सुनते हो कि प्योर का मतलब है, हमने सुना है कि दूध प्योर है या घी प्योर है, सॉल्ट प्योर है। क्या उसी प्योर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, उस प्योरिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे प्योर का सिंपल मतलब है सिर्फ एक चीज़ से बना होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ एक चीज़ से मिलके बना होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो, क्या हम बोलते हैं प्योर मिल्क, तो मिल्क सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बना है? नहीं, मिल्क एक्चुअली मिक्सचर है तीन चीज़ का, वाटर, फैट, प्रोटीन। समझ में आया ना, वाटर, फैट, प्रोटीन। तो हम मिल्क को प्योर बोल ही नहीं सकते। प्योर ऑब्वियसली हम इस साइंटिस्ट वाला सेंस में प्योर नहीं बोल सकते। साइंटिस्ट प्योर किसको किसको बोलते हैं कि अगर सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है तो उसको हम प्योर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम मान ले सी वाटर, सी वाटर को हम प्योर नहीं ना बोल सकते, क्योंकि हमको पता नहीं कि क्या मिला हुआ है। बट अगर सॉल्ट सिंपल ले ले, सॉल्ट ले ले NaCl, ये प्योर है। क्लियर है ना? तो आपको लगेगा कि यार एक से ज़्यादा चीज़ से मिलके बना है, एक से ज़्यादा चीज़ से मिलके भी बन सकता है, बट जो कंपोजिशन रहेगा हमेशा सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी आपको क्या लिया है, NaCl भी एक क्या है, प्योर है। शुगर भी प्योर है। शुगर का फॉर्मूला भले ही 6,6H12O6 है। तो इसमें कितने प्रकार के एटम मिले हैं? कार्बन एटम मिले, हाइड्रोजन एटम मिले, ऑक्सीजन एटम मिले हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा समझा दे रहा हूँ। एटम में, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, एलिमेंट में, इन सब में आप कंफ्यूज होंगे। एटम का सिंपल मतलब है इंडिविजुअल, मतलब इसको अब तो डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कार्बन का एक एटम है, इसको अब डिवाइड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन का एक एटम है, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर है ना? कार्बन का दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना? तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल दो प्रकार का है, एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी होता है। अगर O2 की बात करें तो कौन सा होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? सिर्फ O2 मिला, सिर्फ ऑक्सीजन में, सिर्फ ऑक्सीजन। बट अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो ये क्या है, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। एक प्रकार का होगा तो एलिमेंट, एक से ज़्यादा प्रकार का होगा तो कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर? तो मॉलिक्यूल भी दो प्रकार के हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटम क्या होता है? इससे छोटा टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता। एटम के अंदर में तीन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन एटम को अब तोड़ नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप तोड़ नहीं सकते। क्लियर ना? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए थे। प्योर सब्सटेंस का मतलब है सिर्फ एक प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप वाटर को प्योर नहीं बोल सकते, NaCl को प्योर नहीं बोल सकते, आप सिर्फ O2 को प्योर बोलोगे। नहीं, या तो एटम भी हो सकता है या तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रकार भी हो सकता है। बट जहाँ भी वाटर होगा वहाँ पे जहाँ भी वाटर होगा वहाँ पे हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक ही होगा। जहाँ पे सॉल्ट होगा वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन भी होगा। कोई और आप मिला लेते हो तो इसको मिक्सर बोलेंगे, इसको प्योर नहीं बोल सकते। अगर मान लो सोडियम क्लोराइड में कुछ और मिला देते हो, कुछ एक्स्ट्रा मिला देते हो, कुछ एडल्ट्रेट कर देते हो, तो अब वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। तो प्योर सब्सटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये ऑलरेडी हम समझ ही गए। और एक और चीज़, प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि सर हम सॉल्ट वाटर जो था, सॉल्ट वाटर उसको इवापोरेट किए तो नीचे सॉल्ट बच गया, ये और वाटर ऊपर चला गया, तो ये मिक्सचर था।
तभी आप फिजिकल मेथड से अलग, पिछले चैप्टर में हमने फिजिकल मेथड कई सारा तरीका देखा था, बट यहाँ पे अगर सॉल्ट NaCl को आपको अलग करना है तो केमिकल तरीका ही अपनाया जाए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता कि ये गर्म कर दो तो उससे हट जाएगा। तो ये आप समझिए कि प्योर सब्सटेंस को आप अगर वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में तोड़ना है तो केमिकल मेथड यूज किया जाएगा, फिजिकल मेथड यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड फिजिकली कंबाइन हुए हैं। मान लो मिक्सचर की बात कर सकते हैं, अगर 1 लीटर पानी है उसमें 100 ग्राम चीनी रखती है, 100 ग्राम, दूसरा 1 लीटर पानी है उसमें 200 ग्राम चीनी लिए, क्या इन दोनों में से किसी एक को मिक्सचर नहीं बोलेंगे? नहीं भाई, दोनों को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किस प्रोपोर्शन में सामने वाला चीज़ को मिलाया जाता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट प्योर में ऐसा थोड़ी था। प्योर में अगर आपको वाटर बनाना है तो H का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही लेना है। अपनी मर्जी से वहाँ पे ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1 लेके काम नहीं चला लेना है। तो यहाँ पे, और इसको फिजिकली रूप से अलग भी किया जा सकता है। आप गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा, नीचे चीनी बचा रह जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर समझ गए, किसी भी प्रोपोर्शन में और फिजिकल मेथड से मिलाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल हम Na और नॉर्मल Cl रख देंगे, इसको सिंपल रखा रहेगा, दोनों थोड़ा अलग अलग रखा रहेगा, साथ में मिलाया तो रिएक्शन जब तक नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह जो होते भी देना होगा, तो जब तक केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक ये ना मिलेगा ना अलग होगा। तो प्योर सब्सटेंस के लिए जो भी होगा केमिकल वाला इशू होगा और मिक्सचर के लिए फिजिकल वाला इशू होगा। मिक्सचर दो प्रकार के, एक होता है होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब जिसको मिलाने के बाद आपको दूर से दिखने पे ही नहीं लगेगा कि कुछ मिलाया गया है, सनलाइट आराम से उसे पास हो जाए, तो इसको बोलते हैं होमोजीनस। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चीनी आपने मिलाया तो कुछ समय बाद चीनी पूरे में फैल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ पे ज़्यादा है, पीने पे भी नहीं पता चलेगा। ये थोड़ी आपको फील होगा कि चीनी यार पहला सिप पिए तो वहाँ पे चीनी कम था, ज़मीन नीचे वाला पिए तो चीनी ज़्यादा था। वो सिर्फ तभी होगा जब तक चीनी पूरा तरह मिला नहीं रही। एक बारी पूरी तरह मिल गई तो पूरा में फैल जाएगा ना। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग पार्ट में होगा। जैसे हम सैंड की बात करते हैं, सैंड में यहाँ पे कोई और मिनरल, यहाँ पे कोई और मिनरल, यहाँ पे कोई और मिनरल, सेम बाकी चीज़ में भी यही होता है। मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? देखो, मिक्सचर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हमने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होता भाई, किस चीज़ में आप मिलाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नमक की, मान लो अगर ज़्यादा या कम नमक मिलाया हुआ है तो, या कोई और चीज़ मिलाया गया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो सेम कैसे हो सकता है? मान लो एक मिक्सर में आपने ज़्यादा चीनी मिलाया, एक मिक्सर में आपने कम चीनी मिलाया, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं ना होगा। इन ए मिक्सचर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कंबाइन फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन। मैंने बताया था, आपको मन है 100 ग्राम चीनी रखो, आपको मन है 200 ग्राम चीनी रखो, कहलाएगा मिक्सचर ही। और द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट लूज देयर। भाई चीनी आप रखे हो तो क्या शरबत में चीनी का जो आइडेंटिटी था वो खो दिया? नहीं, अभी भी पता है कि हमको मिलाया गया है, पीने पे पता चल रहा है। और एक चीज़, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आप इसको मिलाए हो, ठीक है ना, आप इसको मिलाए हो तो हो सकता है इसमें आपको एनर्जी या तो देना पड़ रहा होगा या एनर्जी जनरेट होगा। क्लियर? जैसे हम लोग को पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमीन हवा से लेते हैं, नीचे से वाटर लेते हैं और ये बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 रिलीज होता है, साथ में साथ कुछ एनर्जी भी बनता है। तो एनर्जी बना, ध्यान देना, एनर्जी बना तो फाइनल एनर्जी ज़्यादा, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कुछ ना कुछ तो नया एनर्जी बना है ना। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो नया एनर्जी बनेगा, एनर्जी में बदलाव होगा, कमेगा घटेगा कुछ भी होगा, बट केमिकल बदलाव तो हुआ ना। बट इसमें क्या होगा? कोई एनर्जी का बदलाव ही नहीं होगा। मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी का बदलाव ही नहीं होगा। ठीक है, अब
इतना क्लियर है ना। हमने मिक्सचर, हमें एक एक लाइन पॉइंट को लिंक कर रहे हैं। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड डिस्कस किए, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से हम लोग आ गए कि इम्प्योर सब्सटेंस है तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर के दो प्रकार हमने देखे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस मिक्सचर को हम उठा के अगले टॉपिक में ले जा रहे हैं कि होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसी सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन तीन प्रकार का हो सकता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनके हम पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखो, मिक्सचर के दो प्रकार थे, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर है कि मतलब दो चीज़ को मिलाया गया और सामने वाले को पता भी नहीं, सनलाइट भी वहाँ से गुजर जा रहा है, चीनी वाला पानी से, शरबत से, और सामने वालों को दिखने से भी पता नहीं चला कि इसमें कुछ अलग से मिलाया गया है, और कंपोजिशन पूरे में स्प्रेड हो जा रहा है, वह चीनी पूरे में फैल जा रहा है। ये सब तो हमने डिस्कस किया। और एक और चीज़, यहाँ जो अभी मिलाते हैं वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस नहीं बना लेगा। हमने पानी और चीनी मिलाया तो तीसरा सब्सटेंस नहीं बनाएगा। अगर तीसरा सब्सटेंस बनाएगा तो हमने अभी मिक्सचर के डेफिनेशन में ही देखा कि जो इसकी जो चीज़ मिलाया गया है वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, नहीं खोता है। बट अगर रिएक्ट कर गया तो वो अपना आइडेंटिटी खो सकता है ना, हो सकता है चीनी फीका लगने लगे, आइडेंटिटी खो सकता है ना। तो इसीलिए मिक्सचर का मतलब ही होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाए बट वो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। और एक और चीज़ समझे, अगर मान लो चीनी है, ये पानी है, ये शरबत है, तो जो कम मात्रा में रखा जाएगा उसको चीनी सॉल्यूट बोलेंगे, ज़्यादा मात्रा में उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और दोनों को मिलाने के बाद जो नया बना उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट मिलता है, ये तो समझ गए। सॉल्यूशन कई प्रकार का, हम लोग ये मत समझना कि सिर्फ पानी में अगर सॉलिड मिला दिया यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बहुत सारे प्रकार का होता है। क्या क्या हो सकता है, अगर सॉलिड में आप कुछ भी मिला दो, सॉलिड में सॉलिड मिला दो, लिक्विड मिला दो, गैस मिला दो, या दो सॉलिड आपस में मिला है, या दो गैस आपस में मिला है, ये सब के सब परिभाषा में अंदर आते हैं। किसके परिभाषा में, सॉल्यूशन की परिभाषा में आते हैं। अब बोलोगे दो सॉलिड कैसे मिलेंगे, भाई दोनों को पहले टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, फिर मिला देंगे। ब्रश कैसे बनता है, सिंपल बात है। ये जो नया नया आपको कंबाइन करके बनता है वो बनता कैसे, ऐसे ही तो बनता है। सिंपल, आप लोहे, जिंक को और कॉपर को थोड़ी मिला सकते, दोनों को पिघलाओगे, दोनों को मिलाओगे एक प्रोपोर्शन में, 70% जिंक 30% कॉपर, दोनों को मिलाओगे तब एक नया चीज़ बनेगा, ब्रश। ठीक है, शुगर और सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते इवनली, ये पॉइंट मैंने आप लोग को बताया ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो पढ़ाए हैं, जितना पॉइंट अभी कराए हैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने क्या बोला, ध्यान से सुना, हमने क्या बोला कि अगर उसको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, समझ में, हमने क्या बोला, जैसे शरबत में से पानी को निकाला जा सकता है, पानी चीनी को अलग किया जा सकता है, यानी फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है तो मिक्सर होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आ गया, एलॉय। एलॉय क्या होता है, मतलब कई सारे मेटल उसमें मिले होते हैं, यानी कई सारे मेटल उसमें मिले होते हैं। तो अगर एलॉय क्या है, एलॉय का वो हम अगर मिक्सचर बोलते हैं, मान लो हम मिक्सचर बोल लेते हैं, इसका मतलब इसको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको आप फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्रश आप तोड़ के, पिघलाइयों के, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार जिंक अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया ना। ब्रश क्या होता है, जिसमें जिंक 30% होता है, कॉपर बचा हुआ 70% होता है। तो आप इसको, और क्यों नहीं कर सकते, क्यों मिक्सचर होने के बाद भी इसको फिजिकल मेथड में सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, फिर भी मिक्सचर इसको क्यों कर रहे हैं। मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि मिक्सचर का एक परिभाषा हमने ये भी तो देखा है कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे चीनी और पानी को मिला रहे हैं, तो ये लोग चीनी और पानी अपना आइडेंटिटी तो नहीं खो रहे हैं, सेम जिंक और कॉपर का जो आइडेंटिटी है वो नहीं खो रहा है। और साथ में हम अगर इसका परसेंटेज चेंज करेंगे तो भी कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रश के लिए बिल्कुल यही कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ और मिला देंगे तो कुछ और बन जाएगा,
लेकिन पानी हमको बनाना है तो पानी को प्योर इसलिए बनाना बोलते हैं क्योंकि पानी को बनाना है तो हमको हाइड्रोजन का 2 चाहिए, ऑक्सीजन का 1 चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। क्लियर ना। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉल्यूशन के। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं इससे। सबसे पहले समझिए, अगर आपको पूछा जाए टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्या है, तो आयोडीन जो कि सॉल्यूट हो उसको अगर आप अल्कोहल जो कि सॉल्वेंट है जिसमें मिलाया जाएगा ये बना दिए हो तो इन दोनों को मिलाने के बाद हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। एरेटेड ड्रिंक जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अगर वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, जो कोक वगैरह जो होता है उसको हम एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। एयर क्या है, एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब देखो कौन सा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, परिभाषा भी देखेंगे इसका यहाँ पे, जो कि ये बीपीएससी में पूछा गया था। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल बोल रहा है कि पानी में, पानी का चाहे वजन ले लो या पानी का वॉल्यूम ले लो, 1 लीटर ले लो या 1 केजी ले लो, उसमें चीनी कितना रखे हो, बस यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब 3 प्रकार से होगा कि कितना हम चीनी, जैसे पानी है ना उसमें कितना चीनी डालते, अगर एकदम मान लो पूरा 1 लीटर पानी है उसमें 2 दाना चीनी रखे तो फील ही नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट, कि हमको फीलिंग ही नहीं हो रहा है, यानी सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम है, इसलिए हम इसको डाइल्यूट बोलते हैं। सेकेंड है अब सेकेंड हम देख लेते हैं सैचुरेटेड। देखो अगर मान लो 1 लीटर पानी है तो उसमें आप चीनी मिलाते जाओगे, कभी न कभी आके पानी का जो औकात है पिघलाने की, सॉल्युबिलिटी की, जो उसका जो सॉल्युबिलिटी है कि हम और पिघला देंगे, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। जिस पॉइंट पे ख़त्म होगा उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि इससे ज़्यादा तो आप नहीं पिघला सकते, हो गया इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर तो सैचुरेटेड है तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों अनसैचुरेटेड होगा, मतलब इसमें तो अभी पिघला ही नहीं, और पिघला सकते और डाल सकते। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है इन दोनों के बीच में। अगर मान लो 500 ग्राम मैक्सिमम पिघला सकते हैं तो ये हो सकता है 10 ग्राम हो, ये हो सकता है 100 ग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, 10 से 500 के बीच में ही कुछ भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड तो देख ही लिया कि हम ज़्यादा और भी सॉल्यूट और भी चीनी मिला सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी कितना आपने चीनी मिला दिया उस टेम्परेचर पे, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कितना सॉलिड प्रेजेंट है 500 ग्राम, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन तो आपने समझ लिया। इसके 3 प्रकार हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। ऑब्वियसली दोनों मास है, तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट गुने 100। ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, और ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के 3 प्रकार हैं। अब देखेंगे जो चीज़ हम मिला रहे हैं, पूरे मिलने के बाद जो चीज़ मिल रहा है उसका साइज क्या है। जैसे मान लो हम डायरेक्टली चीनी डाले, उस समय हम नहीं, सॉल्यूशन हम कब बोल रहे थे, जब चीनी पूरी तरह मिल के टुकड़े होके किस में मिल जाए, चीनी पानी में मिल जाए। तो अब हम देखेंगे कि चीनी शरबत क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। अगर मिलने के बाद जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाए तो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, अगर वो पार्टिकल 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसको सस्पेंशन बोलेंगे। कोलाइडल कब बोलेंगे, जब इन दोनों के बीच में है, यानी ये इसका पार्टिकल इतना छोटा है ना, पता भी नहीं चल रहा है मिलने के बाद। ये है थोड़ा हमको पता चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा पता चल रहा है। कैसे क्या होगा इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, शुगर यानी शरबत जो आप पी रहे हो, लेमनेड, सोडा वाटर, ये सब ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो चीज़ मिलाया गया है वो पता भी नहीं चल रहा है।
तो ट्रू सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है देखिए। सबसे पहले ये कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। और ये दोनों जो उदाहरण होता है ना वो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है, हेट्रोजीनियस। क्लियर है ना। चलो, होमोजीनियस होता है सबसे पहले। इसको आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, छोटा होता है बहुत, और इतना छोटा होता है ना कि उस ग्लास से सनलाइट गुजर ही जाता है। क्योंकि अगर छोटा भी पार्टिकल होता है, थोड़ा भी पार्टिकल होता है, तो यहाँ पे टकरा के स्कैटर्ड करता है ना, फैलता ना सनलाइट, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, इतना छोटा है सनलाइट भी चला गुजर जाता है। तो इसलिए सनलाइट डायरेक्टली गुजर जाएगा। सनलाइट का पाथ, जैसे मान लो आपके रूम में एक वेंटिलेशन से थोड़ा सा धूप आ रहा है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा वो वेंटिलेशन से धूप का मतलब कि आपके घर में कैसे आ रहा है वो पता चल जाएगा आपको। थोड़ा थोड़ा एक लाइन मिल जाएगा जिस पे सनलाइट आ रहा है, उस पर बहुत सारे धूल कण आपको दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी दिखते हैं ना जब सनलाइट स्कैटर हुआ, फैला। सनलाइट स्कैटर नहीं हुआ, फैला नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्कैटर किस कारण से हुआ, पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत सारे धूल कण आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना। और सेकेंड, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, सॉलिड पार्टिकल इतना छोटा है ना, इवन आप छन्नी में भी छानोगे ना तो पूरा छना जाएगा, मतलब आपको कुछ बचेगा नहीं, कुछ दिखेगा भी नहीं। और इवन ये भी नहीं है कि आप मान लो पानी को, जैसे मान लो आप मिट्टी वाला पानी को छोड़ देते हैं, कुछ देर में सारा मिट्टी नीचे बैठ जाता है ना, बट ट्रू सॉल्यूशन में ये सब नहीं होता, नीचे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। जो हो गया वो हो गया, बाद में इसमें बैठने उठने वाला नहीं होता है कि सॉल्यूट नीचे ज़मीन पे बैठ जाए और पानी ऊपर आ जाए। नॉर्मल अगर चौक अगर पिघला दोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा ना कि चौक कुछ देर बाद छोड़ दोगे ग्लास ना, चौक नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी आ जाएगा। सस्पेंस, हम थर्ड वाला सीधे पहले डिस्कस करें, फिर सेकेंड वाला डिस्कस करें। सस्पेंशन का मतलब है पार्टिकल 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है, मडी वाटर, सिंपल, इसको अलग करने के लिए थोड़ा देर के लिए, ये कीचड़ वाला पानी थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, कीचड़ नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग कर दो। डस्ट स्टोन, एल्यूमिनियम पेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले हेट्रोजीनियस है, मैंने बता दिया है। फिल्टर पेपर से ये पास नहीं होता, ये छना जाता है। ठीक है ना। तो इसको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से ये अलग किया जा सकता है, मडी वाटर को भी। कुछ देर के लिए छोड़ दो, ये सेटल डाउन, ज़मीन पे ही सेटल डाउन हो जाएंगे। इसलिए इस सॉल्यूशन को अनस्टेबल बोलते हैं। स्टेबल का मतलब कुछ भी हो जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेगा, बट ये छोड़ देता है, नीचे बैठ जाता है, सॉल्वेंट को ऊपर छोड़ देता है। सस्पेंशन के पार्टिकल को आराम से आप नेक्ड आई से देख सकते हो या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ये तो हमने देख ही लिया। सस्पेंशन क्या है, ट्रांसपेरेंट, लाइट उसे नहीं गुजरेगा, लाइट उसे होकर गुजरेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये मान लो कीचड़ वाला पानी है, लाइट कैसे गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन है, दोनों के बीच में है, मतलब इसका पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है बट सस्पेंशन से छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, सिंपल समझो, जिस तरह से नॉर्मल में सॉल्यूट हम देखते हैं ना, समझ लो वो डिस्पर्स्ड फेज है, कि जिस चीज़ को मिलाया जा रहा है, जिसका मात्रा कम है, उसको डिस्पर्स फेज बोलेंगे। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब जिस चीज़ में मिलाया जा रहा है, जैसे वहाँ पे पानी था ना, जिस चीज़ में मिलाया जा रहा है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। और इसका कोलाइडल का डायमीटर तो मैंने बता ही दिया, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा, ये भी हेट्रोजीनस है। जैसे एग्जाम्पल इसके हैं मिल्क। फिल्टरेबिलिटी क्या होता है, देखो कुछ चीज़ों से, क्योंकि इसका साइज क्या है, देखो हमने अभी देखा कि सस्पेंशन वाला क्या होता है, फिल्टर पेपर में ही छना जाता है, बट ये फिल्टर पेपर में नहीं छनाता है। इसको छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक दूसरा टाइप का फिल्टर चाहिए, जिसको हम अल्ट्रा फिल्टर या एनिमल मेम्ब्रेन फिल्टर बोलते हैं, या एक पार्चमेंट पेपर बोलते हैं। सेम नाम है कैंची का, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन या अल्ट्रा फिल्टर। मतलब इससे ये नहीं छनाएगा बट इससे ये छना जाएगा। मतलब ये इसका हो सकता है जो होल है ना, और छोटा 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 होता होगा। टिंडल इफेक्ट क्या है, ये बहुत, यहाँ पे देखो, सिंपल देखो, ये तब भी दिखता है जब हमारे घर पे वेंटिलेशन में से एक लाइट आ रहा है
और लाइट हमको दिख रहा है थोड़ा ब्लूइश लाइट हो जाता है जब डार्क रूम में वो आता है। लाइटेड रूम है तो नहीं, डार्क रूम है ना बिल्कुल, तो आपको देखेगा सनलाइट का एक लाइन आया और बहुत सारे उसमें धूल कण आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, पाथ ऑफ लाइट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो सिंपल आपसे पूछेगा टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, बीम गेट इल्यूमिनेटेड बाय ए ब्लूइश लाइट, और यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग होता है किस पार्टिकल के द्वारा, कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, डार्क रूम में आप आराम से देख सकते हो, स्मॉल स्लिट से, मतलब वो वेंटिलेशन से कहीं से आ गया तो क्योंकि जैसे ही धूल कण पड़ता है ना, धूल कण पे पड़ता है सनलाइट, सनलाइट फैलता है, स्कैटर का मतलब चारों तरफ फैल जाना, टकराया टकरा के फैला, टकराया टकरा के फैला। विजिबिलिटी का मतलब है, देखो ये भी बहुत छोटा होता है, इसको आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना होगा। ब्राउनियन मूवमेंट बहुत एग्जाम्पल है, ये दो टॉप है ना, टिंडल इफेक्ट आप आराम से समझ लिए होंगे, नहीं समझो तो मैं दोबारा अभी रिवाइज भी करा दूंगा। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखो कोलाइडल पार्टिकल हमने देखा, जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो देखा वो पार्टिकल रुके नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हर पॉसिबल पाथ में मूव कर रहे हैं। किस पाथ में मूव करें, जिग जैग इस पाथ में मूव करेंगे, इसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। हो सकता है इन्होंने ही पता लगाया होगा। और एक और चीज़, क्योंकि किस मीडियम है, कोलाइजन डिस्पर्सन मीडियम है, तो एक दूसरे से टकरा भी तो रहे होंगे ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल है, कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, भाई जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उधर से कहाँ जाएगा, कम कॉन्सेंट्रेशन वाले में जाएगा ना, यहाँ पे। और इसलिए जो बड़ा साइज का कोलाइडल पार्टिकल रहेगा वो मूव करेगा स्लो, और स्लो रेट में ही डिफ्यूज करेगा। सेडिमेंटेशन और शेटलिंग, ये क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग, जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं। द रेट ऑफ सेटिंग डाउन एंड सेडिमेंटेशन, ये किसी चीज़ के मदद से आप ऐसे कर सकते हो सेडिमेंटेशन, क्योंकि सस्पेंशन में तो अपने आप हो जा रहा था ग्रेविटी के कारण, बट इसमें एक चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अब ये कुछ दिया है कि डिस्पर्स फेज ये है, डिस्पर्सन मीडियम ये है। जैसे आप फॉग देखते हो, क्लाउड देखते हो, मिस्ट देखते हो, ये बहुत अच्छा पेज है जिससे आप आराम से आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आपसे सीधा पूछेगा मिल्क क्या है या फेस क्रीम क्या है, ये एक इमल्सन है। इमल्सन में क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का मिलाया जाता है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो डिस्पर्स फेज वो होता है जो कम होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है जो ज़्यादा होता है। किस टाइप का बनाता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लीज़ 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 इसको ध्यान सुनना। सबसे पहले लिक्विड को गैस में मिलाया गया तो ये एरोसोल बना। एरोसोल के एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। एरोसोल के एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। अब सॉलिड को मिलाया गया गैस में, ये भी एरोसोल है, इसके एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, गैस को मिलाया गया लिक्विड में, इसके एग्जाम्पल है फोम जो कि शेविंग क्रीम में यूज होता है। लिक्विड को लिक्विड में इमल्सन एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में इसको सोल बोलते हैं, एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड वाटर। सॉलिड को मिलाएगा लिक्विड में, गैस को मिलाएगा सॉलिड में, ये फोम, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमाइस। और लिक्विड को मिलाया गया सॉलिड में, जेल बनता है जैसे जेली, चीज, बटर। लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड में सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब उदाहरण है। अब हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करें, मतलब ये मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें आराम से आपको फंसाया जा सकता है। सबसे पहले कुछ मिक्सचर है और मिक्सचर को सेपरेट आपको अलग अलग करना है। तरीका क्या है, सबसे पहले फिल्टरेशन, फिल्टर कर दो ना, फिल्टर फनल के थ्रू फिल्टर कर दो, आप अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल ऊपरे रह जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और जो पानी नीचे गिर जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है, एवापोरेशन, सिंपल है, चीनी पानी को आपको अलग करना है। तो आप क्या करो, पानी को गर्म कर दो, पानी ऊपर उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। ठीक है ना, इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट जो सॉल्वेंट होते हैं ना, उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग किया जाता है। ठीक है ना,
एग्जाम्पल इसके डाई और वाटर का मिक्सचर है ना, वाटर में डाई मिलाया हुआ है, मतलब कोई रंग मिलाया हुआ है, तो आपको अलग करना है ना, तो पानी उड़ जाएगा, डाई बचा रह जाएगा उसमें। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखो, पहले तो हम इसको फिल्टर से ही काम चला रहे थे, बट क्या हो रहा था, फिल्टर से ये पार्टिकल नीचे ये भी पार्टिकल नीचे आ जा रहा था, तो फिल्टर वाला काम यहाँ पे नहीं हो रहा था, फिल्टर से काम नहीं हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वाला प्रोसेस नहीं होता घुमाने, जो वॉशिंग मशीन में जो काम करता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन इसी थ्योरी पे काम करता है, घूमता रहता है घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल डेंस होता है वो बॉटम में बैठ जाता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो टॉप में चला जाता है। इसके एग्जांपल और क्या क्या है, ब्लड और यूरिन टेस्ट, ब्लड को, बटर को आप क्रीम से निकालते हो, वॉशिंग मशीन, सब इसी थ्योरी पे काम करता है। अब दो ऐसे लिक्विड है ना जो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे पानी और तेल मिल नहीं पा रहे, दोनों को अलग करना है ना, तो डेंसिटी डिफरेंस से निकल अलग अलग हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर, आयरन को अगर ओर से बाहर निकालना। सब्लिमेशन आप लोग को मैं बताया कि अगर दो चीज़ मिला है, एक सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बनता है, एक सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, तो अगर दोनों को साथ रखोगे तो एक सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस बनेगा उड़ जाएगा, और दूसरा सॉलिड से लिक्विड बन के वहीं पे रह जाएगा। एग्जाम्पल है आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फोर। क्रोमेटोग्राफी क्या है, अगर डाई है, अभी तो हमने क्या देखा कि डाई और उसके साथ वाटर मिला है, एक ही कलर का डाई है, उसके साथ वाटर मिला है, तो आप इवापोरेशन से अलग कर दो। अगर दो से ज़्यादा कलर का डाई वहाँ पे मिला गया है, तो क्या करोगे, तभी भी हम उसको पानी में मिलाएंगे। जो डाई जल्दी घुल जाएगा वो पहले पानी में मिल जाएगा, उसको हटा देंगे, ठीक है ना। जिसकी सॉल्युबिलिटी, जो जल्दी घुल जाए, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जो ज़्यादा सॉल्युबल है, वो सबसे पहले घुल के ऊपर आ जाएगा, उसको हटा देंगे। एग्जाम्पल इसका कहाँ है, कलर्स, डाई में से कलर्स अलग अलग करना, पिगमेंट इन नेचुरल कलर में से पिगमेंट निकालना, ये भी क्रोमेटोग्राफी, ब्लड में से ड्रग निकालना, ये भी क्रोमेटोग्राफी। यूरिन टेस्ट वगैरह किससे हो रहा था, या ब्लड टेस्ट किससे हो रहा था, बताइए, भी भूल गए भाई। सेंट्रीफ्यूगेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है कि पहले किसी चीज़ को लिक्विड में था, पहले उसको वेपर में बदलो, फिर उसको लिक्विड में बदल दो। समझ में आना कि कोई चीज़ जो आपको अलग करना है, तो पहले कोई लिक्विड है, तो लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको अलग कर लो, और फिर उसको, जो वेपर का हमारा काम है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हटा के फेंक दो, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर मतलब दो लिक्विड है जो दोनों आपस में मिल जा रहा है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का अंतर है, मतलब कोई एक लिक्विड है अल्कोहल और एक लिक्विड है वाटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज इवन एयर को भी उसके गैस में सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो, अगर सॉलिड को डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, जैसे मतलब वो सॉल्ट से आप वाटर हटाते हो, सी वाटर से आप सॉल्ट अलग करते हो, या क्रिस्टल एलम को अलग करते हैं इम्प्योर सैंपल से, ये सब में क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। मान लो वो पर्टिकुलर जो इम्प्योर है वो बहुत टाइम लेता है घुलने में, ये पहले घुल जाता है। सेम है सी वाटर से साल्ट को अलग करने का ये भी तरीका है। मैग्नेटिक सेपरेशन सिंपल समझो ना, दो चीज़ है, एक लोहा और मिट्टी मिलाया हुआ है, तो आप आराम से चुंबक से लोहा को अलग कर सकते हो ना, यही वो तरीका है बस। एटमोलाइसिस क्या होता है, इसमें गैसियस के मिक्सचर को अलग करने के लिए भी यही तरीका यूज किया जाता है। एटमोलाइसिस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दोनों तरीका है कि गैसेस, बहुत सारे एयर तो गैसेस का मिक्सचर है, उसको अलग करना है। देखो, इससे डायरेक्ट एग्जाम में आता है। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, सिंपल, उसका शेप, साइज और फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, कैसा दिख रहा है सब्सटेंस वो चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं होगा। और फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है और उल्टा भी कर सकते हैं, बट केमिकल कंपोजिशन हमेशा
सेम रहना चाहिए। फिजिकल चेंज करते वक्त केमिकल चेंज नहीं हो बदलना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल चेंज के, अगर कोई चीज़ को गर्म करेंगे, सल्फर को गर्म, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, वेट क्लॉथ को आप ड्राई करोगे, ग्लास को तोड़ोगे, ये सब किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस अपने कैरेक्टर को ही खो देते हैं, नया सब्सटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आप कंफ्यूज हो कि यार राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये भी केमिकल चेंज है। आयरन का रस्ट होना तो समझते हैं, जंग लग जाना, लग जाना, या फूड को डाइजेस्ट करना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग केमिकल चेंज है, लकड़ी को जलना और फ्रूट का पकना। देखो हमने एलिमेंट वगैरह तो करा ही दिया, थोड़ा और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म और अ बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस है। इसको और तोड़ नहीं सकते एलिमेंट को, बट आप इसको तोड़ सकते हैं कंपाउंड को। एलिमेंट के दो प्रकार होते हैं, एक मेटल, नॉन मेटल। मेटल में क्या होता है? चमक होती है, ठीक है ना, सिल्वरी ग्ले, गोल्डन, कोई भी कलर हो सकता है। हीट को कंडक्ट कर सकता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब आप उसको थूर थूर के वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिएबल होता है, मैलिएबल का मतलब आप इसको पतला सीट में बदल सकते हो। सोनोरस होता है कि मान लो उस पर मारते हो ना तो एक साउंड निकलता है। मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ठीक है ना। और मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ, ये बहुत एग्जाम्पल है। मेटलॉइड के एग्जाम्पल आप याद रखो, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ। कंपाउंड समझ लिए क्या है? जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, फिक्स्ड कंपोजिशन में, याद रखें फिक्स्ड कंपोजिशन में। और कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये समझ गए। मास भी डिफिनिट होता है और नंबर भी डिफिनिट होता है। एक और चीज़, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है ना, एलिमेंट से अलग हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और वाटर को, ऑक्सीजन को आप अलग नहीं, वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते। ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर होता है। कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये कुछ मिक्सचर और कंपाउंड के बीच डिफरेंस है, ठीक है। और इन ए मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, इसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है। ये अपने कंस्टिट्यूएंट का जो प्रॉपर्टी है मिक्सर में आता है, इसमें नहीं आता है, डिफरेंट होता है। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए तरीका हमने अब डिस्कस ही, इसमें केमिकल मेथड यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर में कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, इसमें एनर्जी चेंज होता है। मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है, ये सिर्फ होमोजीनियस होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर का भी हमने थ्योरी पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने सब्सटेंस डिस्कस किया, सब्सटेंस प्योर एंड इम्प्योर डिस्कस किया। इम्प्योर में मिक्सचर आ जाता है। मिक्सचर दो प्रकार का था, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस से हमने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन में दो चीज़ मिलाया जाता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन का हमने तीन प्रकार देखा, एक देखा हमने एक देखा हम ट्रू सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, और उसके बाद हमने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर ट्रू सॉल्यूशन का हमने वो फीचर्स डिस्कस किया सस्पेंशन के। सस्पेंशन थोड़ा सबसे बड़ा था, कोलाइडल बीच में था। कोलाइडल के हमने दो चीज़ दिया, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। फेज मतलब कम, मीडियम जिसको मिलाया गया। फिल्टर इसके प्रॉपर्टी देखे, टिंडल इफेक्ट देखे कि कैसे सनलाइट वो हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने विजिबिलिटी देखी, ब्राउनियन मूवमेंट हम देखा कि कैसे पार्टिकल उसके मूव करते हैं जिगजैग पाथ में। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे कैसे बैठ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। जैसे यहाँ पे आप सिंपल पूछा था कि इमल्सन क्या है, किस टाइप का है, सॉरी मिल्क क्या है तो इमल्सन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है तो शोल है, कलर्ड जिमस्टोन क्या है, सॉलिड शोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवापरेशन तरीका क्या है अलग अलग करने का, हमने इसके मेन उदाहरण आप प्लीज़ भूलना नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, डेंसिटी डिफरेंस में क्या होता है, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी,
डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटिक एमोलाइसिस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और उसके बाद प्योर सब्सटेंस के मेटल नॉन मेटल कंपाउंड हमने डिस्कस किया, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस भी डिस्कस किया। तो सेकेंड चैप्टर हमारा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा सेकेंड चैप्टर का सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा। इसी तरह हम अल्टरनेट डे पे चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। एक बारी अगर एग्ज़ाम का कुछ बीपीएससी का पता चल जा रहा है कि एकदम 38 को होगा ही होगा 200%, तो हम डेली लाएंगे इसका, फिर हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे साइंस, ठीक है। और एनसीईआरटी एटलीस्ट हमें साइंस का और ज्योग्राफी का तो करना ही करना है, और वो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, यूट्यूब पे ही कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।